डॉक्टर साहब, अगर हम इसको एज अ पॉजिटिव न्यूज़ देखें कि हम बार बार जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मर्द और औरत क्रिकेट टीम में तो बराबर ही लग रहे हैं इस वक्त कारकर्दगी के हवाले से। मुझे तो लगता है जी कि हमारी हमारी विमेन क्रिकेटर्स ने और मेल क्रिकेटर्स ने हमें एक मतलब सिखा दिया सॉलिडारिटी का। उन्होंने कहा, मेलों को कहा कि भाइयों तुम लोग इतने नीचे चले गए हो रॉक बॉटम पे, तो देन वी हैव टू मैच यू। तो खैर ये तो पन इंटेंडेड था। मसला ये है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब आपके 6-8 कोचेस आप चेंज कर देंगे विमेन क्रिकेट के, विम्सिकल अपॉइंटमेंट्स करेंगे। अब वहाब रियाज इज अ गुड लैड, पाकिस्तान का फॉर्मर फास्ट बॉलर, स्पोर्ट्स एडवाइजर रहा, प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा, देन वो आया जी एज सेलेक्टर रहा, फिर वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर हो गया, उसके बाद वो मैनेजर हो गया, फिर वो एक सुपर मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर। फिर उसके बाद उन्होंने इसको मेंटोर बना दिया। मेंटोर के बाद वो मेंटोरों का मेंटोर बन गया जी। सो अब वो विमेन क्रिकेट में चले गए हैं। सो ही हैज फेल्ड इन एवरी ऑफिस। और सुनने में आ रहा है कि फाइनेंशियली भी इंक्रीमेंट मिल जाता है हर फेलियर के साथ। हम्म। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप री एनफोर्स फेलियर्स को करेंगे, और हाई टाइम वन शुड रियलाइज कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, क्रिकेट एक साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट बन चुका है। हम्म। सो एट द एंड ऑफ द डे जरूरी नहीं है कि बड़ा नाम था अगर एक क्रिकेटर, अगर उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग आपने करवानी है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं है, ये सुपर स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स हैं। सो हमारी विमेन का जो मसला रहा है, पहले तो ये इग्नोर्ड रहे हैं जब जेंडर इक्वलिटी की नारा तो हम मारते हैं, हम्म। बट हमने कभी फोकस नहीं किया आज तक। ये आप हैरान होंगी हम्म। कि 14 ये वर्ल्ड कप्स खेल गई हुई 1998 से, और अभी तक इंप्रूव नहीं कर पाई आपकी विमेन टीम। देन एशिया कप्स भी बेतहाशा ये खेली हैं, दे कांट परफॉर्म इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। हम्म। उसका रीजन क्या है? कुछ तो नेचुरल रीजंस हैं कि जब हम बात करते हैं इसमें मेल क्रिकेट के कॉन्ट्ररी, इसमें जो है ना वो ऑफ कोर्स ये जो आपकी न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, हम्म। या अपना ऑस्ट्रेलिया है, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके लीवर्स ज्यादा लंबे हैं, ये लंबी हैं, ये तगड़ी हैं, दे कम फ्रॉम अ सिस्टम जो बड़ा एथलेटिक होता है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। हमारे यहाँ इनिशियली तो आपके बहुत सारे एरियाज में खेलना ही नहीं दिए जाने ये देता बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि कबड्डी खवातीन को, को तो बाहर नहीं जाने देते, उनको खेलने बाहर कौन नहीं देता जाने देते। है? देन यू एक्सपेक्ट कि वो प्रोफेशनल प्रो स्पोर्ट खेलें, फिर मुसीबत पड़ी होती है कि ये मेल कोच होगा तो नहीं जाना। सो इनका ट्रेनर्स, अब इन्होंने जो एक तो बट जिम उसके ट्रेनर बावजूद रख ये लिया। भी कहा जा रहा है कि फिर भी ये तमाम प्रॉब्लम्स के साथ भी मेरिट पे खवातीन जो आती हैं उनको नहीं लिया जाता। मैं भी उसी तरफ आ रहा हूँ, आपको मैं वही फरिया बताने लगा था कि अब सोने पे सुहागा। हम्म। एक तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 4-5-8 मैच आप एक T20 के खिला के इनको कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट आपने इनको जरूर दिए, पर उन कॉन्ट्रैक्ट को मैं चलिए आपको मजे की चीज बताता हूँ। ये सारे 15 के स्क्वाड की जो आप इनकी रिटेनर्स मिला लें और जो इनको मैच फी मिलती है मिला लें, तो वो इनके हेड कोच की एक महीने की सैलरी से कम है। तो आपकी प्रायोरिटीज ही राइट नहीं है। उसके बाद पॉलिटिक्स, बेतहाशा पॉलिटिक्स है जी। विमेन क्रिकेट को आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू, आपको केपेबल लोग जो कि स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट में भी हों, उनको चलाना है। क्योंकि आप बेहतर जानती हैं कि विमेन के मसाइल और होते हैं, उनकी अप्रोच और होती है। देन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे ऑन एयर कर नहीं सकता, जो इनकी एनर्जी और बूस्ट करने के लिए जो इनको सप्लीमेंट्स दिए गए उनके नतीजे क्या निकल रहे हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली आपको ये नहीं पता कि आपने इनके साथ जिम ट्रेनर भेज दिया हुआ है। जिम ट्रेनर ने इनको इतना सख्त वो कर दिया है, मसल इनके इतने हो गए, इतनी स्टिफ हो गई हैं कि इनसे लेफ्ट राइट झुका ही नहीं जाता। देन अच्छी खासी आपके प्लेयर्स थी, लेकिन वो दोनों तरफ खेलती थी पिच के, विकेट के। अब इन्होंने क्या किया है कि वो स्लॉग स्वीप करवाने के चक्कर में 10 for 51, 51 रन पे 10 आउट हुए बांग्लादेश के अगेंस्ट। कभी 63 पे 7 आउट हो जाती हैं, शुरू ठीक करती हैं, हम्म। बॉलिंग भी शुरू में ठीक कर लेती हैं। बॉलर ने काम कर दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, 123 वॉज द विनिंग टोटल। लेकिन वहां पे अगेन आपने मेरे ख्याल 49 फॉर नो लॉस एंड देन यू बोल्ड आउट फॉर 100। सो दैट्स रिडिकुलस। कोच आपका जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कोचिंग के साथ, इररेलेवेंट है वो कोचिंग के साथ। हम्म। ना इनमें डेटा की बात होती है, ना इनमें जो है मैचअप्स की बात होती है। फिर अब आपको एक और मैं हैरान करता हूँ, जो पाकिस्तान की इस वक्त कंटेम्प्रेरी टाइम में बेस्ट विमेन प्लेयर है, दैट्स सिद्रा अमीन विद 5 वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स। हम्म।
उसको इन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया। सो तो सिलेक्ट इसलिए यहाँ नहीं भी किया यही कि इश्यूज हैं सिलेक्शन में, मेरिट हाँ, के, जी, लॉबिंग भी है टीम के अंदर। बहुत ज्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं इनके। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो यही प्लेयर्स हैं, पूल कम है। तो कभी अभी ये टूर्नामेंट खत्म होगा, 2 ड्रॉप हो जाएंगी, अगले में वो वापस आ जाएंगी। हम्म। सिदरा को आपने ड्रॉप किया कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, हम्म। जो उसकी रिप्लेसमेंट आई 6-7 रन की एवरेज की, उसकी एवरेज है टोटल, और उसका सिदरा से भी कम स्ट्राइक रेट था। हम्म। देन अगर आप देखें कि एक फातिमा लड़की सना का को, सब कह रहे हैं कि शी परफॉर्म वेल। जी, वो तो खैर खेलती अच्छा है। हम्म। फिर एक वो आपकी डेढ़ प्लेयर्स की जो टीम है टोटल, जो कि कंपैटिबल है इंटरनेशनल लेवल पे। हम्म। सो फातिमा इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ऑल राउंड बहुत अच्छी प्लेयर है। एंड आलिया फिर रियाज के ऊपर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आलिया रियाज के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन होने चाहिए। 10 की एवरेज है, शी हैज बीन विद द टीम फॉर सो लॉन्ग ना। पहले वो बॉलिंग करती थी, पहले वो ऑलराउंडर थी, फिर वो बैटर हो गई, बैटर हो गया वो नंबर 7-8 पे आती, तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट। वो तो राना फहीम अशरफ बन गई विमेन का। सो अगेन दैट्स अनफॉर्चुनेट, शी हैजंट बीन एबल टू परफॉर्म, बट क्योंकि बैक एंड पे बहुत ताकत है, ग्रुप है, हम्म। तो उसकी वजह से वो खिला देते हैं। आप एक लड़की को आपने 35-36 साल की उम्र में सिलेक्ट किया जिसकी एवरेज 9 या 10 की है, सो एरम जावेद शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की सिलेक्शन, पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी हम्म। ट्रेनिंग नहीं है, आपकी ट्रेनर्स नहीं है, एचआर, आपकी कोचिंग जो है वो इरेलेवेंट है। उसके बाद आप ऊपर से सोने पे सुहागा पॉलिटिक्स करें, ग्रुपिंग करें, हम्म। फेवरेटिज्म करें, तो फिर आपको क्या लगेगा? सो फास्ट फूड, आई नो एज अ डॉक्टर तो शायद आप फास्ट फूड से बिल्कुल भी ना माने, लेकिन हाउ डू यू लुक एट दिस जो क्रिटिक हो रही है सोशल मीडिया पे? ये इतनी अनफॉर्चुनेट चीज है, ये वाहिद सोशल मीडिया पे क्रिटिक ठीक हो रही है। उसका रीजन ये है कि इतनी एडवांस इंटरनेशनल क्रिकेट है। हम्म। अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो क्रिकेट की जो न्यूट्रिशन है वो टोटली सुपर स्पोर्ट्स पर्सन की डिफरेंट होती है। वो ट्रेनिंग डेज में आप हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, हम्म। ड्यूरिंग जो आप टूर्नामेंट्स हैं वो आपको हाई फ्यूल डाइट देते हैं, जिसमें पॉलीसैचुरेटेड कार्ब्स नहीं देते, आप प्योर कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं एनर्जी के लिए। तो ये फास्ट फूड खाना ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ये तो एक सितम है और एक जुल्म है, और ये आपकी एमेच्योरिज्म को, आपके अनप्रोफेशनलिज्म को उसने शो किया। राइट, डॉक्टर नुमान नियाज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विमेन टीम के ऊपर भी हम यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में विल कीप एन आई आपको बताएंगे। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मोस्टली पाकिस्तानी सब ये कहना शुरू हो गए हैं कि उनका दिल दुखे में है और उनकी उम्मीदें कम हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान दोबारा बाउंस बैक करेगा क्रिकेट में। जैसे कि हमने देखा दीगर मामलात में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त काम किया है, फॉरेन ऑफिस ने ज़बरदस्त काम किया। आपने देखा कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का एक ज़बरदस्त इक्वेशन देखा एंड देन पाकिस्तान परफॉर्म वेल। इसी तरीके से क्रिकेट के अंदर भी कोई फार्मूला होना चाहिए कि आप रिवाइवल की बात करें।